राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू कृष्णा व्लॉग। और गाइस सुबह के बजे हैं 10 और मैं बना रही हूँ खाना। अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए आज बना रही हूँ अरबी, तलकर तरी वाली अरबी। ये फ्राई हो रही है और ये मसाला मैंने पीस दिया है, टमाटर प्याज इकट्ठे ही पीस दिए हैं और ये आटा भी गूंद कर रखा हुआ है। और गाइस आज ना मैं खाने में लेट हो गई हूँ क्योंकि ना सब्जी कुछ पड़ी नहीं थी घर पे और सब्जी वाला आज आया नहीं था और बच्चे भी सो रहे थे, मतलब नैतिक सो रहा था और कोई गया ही नहीं सब्जी लेने के लिए। कोई सब्जी वाले की वेट करते रही तो काजल और वंश का टाइम हो गया। काजल और वंश तो जा चुके हैं अपने अपने काम पर। काजल के पापा बोले कि कोई नहीं बाद में मैं दे आऊँगा खाना, तो बस अब खाना बना रही हूँ तो दोनों को ही दे कर आएंगे काजल के पापा। चलिए बनाते हैं। तो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ फ्री, खाना वाना बना लिया है मैंने और मैंने खाना पैक कर दिया है। काजल के पापा और नैतिक गए हैं काजल और वंश को खाना देने के लिए और मैं हो चुकी हूँ तैयार क्योंकि हमें जाना है मार्केट। मार्केट जाना है मुझे बच्चों के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि हम जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम जा रहे हैं हरिद्वार। हम हर साल छुट्टियों में गर्मी की हरिद्वार जाते हैं। तो कल रात को मैंने काजल और अपनी तो पैकिंग कर ली थी क्योंकि हमारे मतलब कपड़े कुछ पड़े थे, कुछ मैंने लेकर आई थी। जो मेरी बहन आई थी ना शैली, तब मार्केट गई थी तो मैं अपने लिए और काजल के लिए ले आई थी। कुछ हमने ऑर्डर कर दिए थे तो हमारे तो कपड़े आए हुए थे तो हमने कर लिए रात को पैक और बस अब इन तीनों की पैकिंग रह गई है। बस कुछ कपड़े इनके पड़े हैं, कुछ हमने सोचा चलो नए ले लेते हैं, बाहर जाओ तो नए कपड़े अच्छे लगते हैं। तो गर्मी के हिसाब से कुछ कपड़े अब आज जाके काजल के पापा के भी लेने हैं और वंश और नैतिक के भी लेने हैं, इसलिए मैं अब हो गई हूँ तैयार। और अब काजल के पापा और मैं और नैतिक अब हम जाएंगे मार्केट। गाइस बाहर गर्मी तो बहुत हो रही है 12 बज चुकी है, इतनी धूप चढ़ गई है ना, मन तो नहीं कर रहा धूप में निकलने का, लेकिन शाम को काजल के पापा ने जाना है काम पर तो इसीलिए अभी जा रहे हैं। वैसे तो काजल घर पे होती तो मैं अकेली जाके ले आती, फिर अभी काजल के पापा ने भी खुद भी लेने हैं कपड़े तो मैंने कहा चलो वो साथ चल पड़ेंगे, इसीलिए चलिए गाइस जा रहे हैं मार्केट। नैतिक ऊपर ले, कमरे का दरवाज़ा नहीं बंद किया तूने? एक मिनट, इधर का दरवाज़ा तो बंद कर दूँ मैं, खुला पड़ा है। हाँ ताला लगा दे। तीन शर्ट हो चुके हैं अपने। ये वाली। तो गाइस अभी अभी मैं उठी हूँ और मैंने चाय पी है और गाइस दोपहर को वहाँ से मार्केट से आते ही खाना बनाकर बस सो गई थी। उसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया और अभी उठी थी, बस चाय वाय पी है और अभी हम जा रहे हैं काजल के पापा और मैं मंदिर खाटू श्याम जी के, क्योंकि आज है 11 तो हमने कहा चलो माथा टेक आते हैं जाके 11 से। चलिए चलते हैं मंदिर। तो गाइस ये आए हैं हम माता के मंदिर। सबसे पहले हम माता जी के मंदिर आए हैं। ये देखिए माता रानी की मूर्ति और ये बड़ा प्राचीन मंदिर है गाइस, बहुत साल पुराना, मेरी शादी से भी पहले का है ये मंदिर, बहुत साल पुराना कहते हैं ये मंदिर बहुत ज़्यादा। ये देखिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे ये जोड़ था पानी का तालाब, अब तो सूख चुका है सारा। ये देखिए ये देखिए और लाइट नहीं थी बारिश। और ये पहुंच गए हम खाटू श्याम जी के मंदिर में। बाहर मूर्ति बनी हुई थी हनुमान जी की और अंदर सीढ़ियां चढ़ के ये अंदर मंदिर है। ये देखिए बाबा श्याम जी के दर्शन कर लीजिए आप भी। और यहाँ पर कीर्तन हो रहा था गाइज मंदिर में।
गए हैं घर, और कैसे पहुँचे हैं गाइस ये मत पूछिए आप बस। गाइस शाम को मंदिर गई थी ना, मंदिर से आने के बाद हम गए मार्केट, क्योंकि दोपहर सुबह जो कपड़े लेकर आए थे ना उसमें एक शर्ट कम थी, और जो शर्टें लाई हैं वो नैतिक वंश को इतनी पसंद नहीं आई। नैतिक कहता है मुझे तो पसंद है, मैं डाल लूँगा। तो मैंने सोचा चलो वंश के लिए ना 2 शर्टें और देखाती हूँ मार्केट से। तो नैतिक को लेकर स्कूटी पर गई मैं। उस टाइम ना मतलब थोड़ी आंधी चल रही थी, इतनी तेज़ तो नहीं थी, हल्की फुल्की थी। जब हम मंदिर गए थे शाम को खाटू श्याम जी के, तब भी आंधी चल रही थी, मतलब इतनी तेज़ नहीं, हल्की फुल्की। फिर शाम को उसके बाद हम आने के बाद मंदिर से आने के बाद गए मार्केट। तो मार्केट गए तब रास्ते में इतनी तेज़ आंधी चल गई, और वहाँ से आए जल्दी जल्दी में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। नैतिक कहने लगे मम्मी ठंडा मौसम हो रहा है, ला लो डोसे खाते हैं, हमारे कैथल के ना डोसे मशहूर हैं गाइस। तो नैतिक कहता है मम्मी डोसा खाते हैं। मैं चलो फिर डोसा खाने बैठे तो वहाँ इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज़ आंधी, उधर से बारिश उधर से तूफ़ान, इतनी तेज़ बिजली चमके हैं। तो इतनी देर हम 1 घंटा वहाँ बैठे रहे, डोसे खाने के बाद भी हम बैठे रहे वहाँ पे कि बारिश रुकेगी तो जाएंगे। और वंश और उसके लिए काजल के लिए भी डोसा पैक करवाया, तो बारिश रुकी नहीं। उसके बाद कम हुई बारिश, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई। तो नाती कहता है कि मम्मी बारिश रुकी है, चलो चलते हैं। बाहर आए तो गाइस हमारे साथ क्या हुआ, हमारी स्कूटी बारिश में ठंड के कारण जाम हो गई, स्टार्ट ही नहीं हुई, और ना ही कोई ऑटो मिले वहाँ से। ऑटो भी सभी भरे हुए आए, खाली ऑटो ही नहीं कोई आ रहा था कि मैं ऑटो में। वही नैतिक तो कह रहा था कि मम्मी आप ऑटो में चले जाओ, मैं आ जाऊँगा पैदल। फिर मैंने सोचा मैं नैतिक चल छोड़, अपा दोनों ही धीरे धीरे चलते जाएंगे, तू अकेला आएगा। तो धीरे धीरे चल चल के हालत ख़राब होगी गाइस। अब जाकर घर आके पहुँचे, सारे रास्ते में पानी भरा हुआ था, उधर से हल्की हल्की बूंदाबांदी गिल्ली होगी। अब आकर मैंने चेंज किया है और आकर बैठी हूँ थोड़ी देर, हालत ख़राब होगी आज तो। चलिए फ्री हो चुके हैं खाना वाना खा के। खाना तो खैर क्या खाएंगे, मतलब रोटी तो नहीं बनाई आज, क्योंकि हम तो नैतिक और मैं खाए थे डोसे, और क्या नाम है सिर्फ काजल के पापा के लिए 2 रोटी बनाई है। उन्होंने बोला मेरे लिए 2 रोटी बना के रख देना। और वंश और काजल के लिए मैं डोसे लाई थी, इन्होंने डोसे खाए हैं। और अभी लगाया बिस्तर, और ये देखिए गाइस बाहर बारिश अभी तक आ रही है और लाइट भी नहीं है हमारी, लाइट भी गई हुई है कब से। और ये देखिए बाहर अंधेरा कितना, दिख भी नहीं रहा होगा आपको। आवाज़ सुनिए बारिश की, देखिए ये दिख रही होंगी आपको हल्की हल्की बूंदे। ये देखिए कितना अंधेरा है, दिख भी नहीं रहा कुछ। ये देखिए बारिश की बूंदे, देखिए कितनी तेज अभी भी आ रही है बारिश, बूंदाबांदी लगी हुई है। तो गाइस कब से बारिश आ रही थी और लाइट गई हुई थी, और अंदर बहुत भड़ास है, चाहे बारिश आ रही थी ना बाहर, तो अंदर इतनी भड़ास थी ना, और लाइट गई हुई थी तो एसी भी नहीं चला सक रहे थे। तो मैं यहाँ बाहर बैठी थी कब से, ये देखिए चेयर बिछा कर बाहर गेट पर बैठी हूँ। बाहर यहाँ ठंडी ठंडी हवा लग रही थी मुझे, और अभी अभी लाइट आ गई है। ये देखिए खंबे की लाइट हमारे, और ये बारिश भी देखिए अभी तक आ रही है, रुकी नहीं है बारिश। देखिए चलिए लाइट आ चुकी है, अब चलते हैं हम अंदर। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि लाइट आ चुकी है और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। तो चलिए बारिश तो आती रहेगी, हम सोते हैं, जाके सोने की तैयारी करते हैं। और गाइज़ मैं इस व्लॉग का भी यही एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।